everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Summer Podcast. Today, who we have on Summer Podcast? We have Beauty with Brain. Yes, you heard it right. She is one of the most talented, well educated, elegant, and of course, beautiful women. And if we talk about her achievements, so she is internationally recognized as a Pakistani representative because she has a lot in her career profile. She has done a lot, and which is actually really very impressive. But when I talk about her beauty face, so she is nowadays considered as a doppelganger of one of the most top Indian actresses. And I will also agree to this point that yes, she has her resemblance with Aishwarya Rai, but Aishwarya Rai is a beauty queen. She had been Miss Universe, and she is in a film industry, I would rather say, till to date. But when we talk about our special summer podcast guest today, she is beauty with brain. And when I say this, I actually mean it because she is so talented. She is an IT expert, she is AI professionalist. She has been, and she was a global head director for Cisco for the last 13 and 14 years. And it was a $200 billion company. And she's also entrepreneur, independent businesswoman. She has extraordinary set an example which is remarkable. बस अब और इंतजार नहीं करवाना. अस्सलाम वालेकुम, I'm talking about Kawal Chima. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड. आपने तो ज़्यादा ही तारीफ़ें कर दी. क्योंकि बनती थी ना. अब मुझे लगता है कि ना यू आर सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अल्लाह ने बनाया है एंड सुभान अल्लाह. अल्लाह की तारीफ करती हूँ कि वाकई अल्लाह की ब्यूटी नज़र आती है आप में. यू आर सो ब्यूटीफुल एंड यस देयर इज़ नो डाउट कि आपकी ऐश्वर्या राय से रिजेम्बलेंस है. शी इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल वुमन. शी हैज़ अ डिफरेंट रेप्यूट in the beauty industry. But when I talk about you, then you are actually beauty with brain and there's no doubt about it. So मुझे ये बताइए, समा पॉडकास्ट पे आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. आपसे बात करके, आपकी टीम को यहाँ पे देख के, आपके माशाल्लाह जो यहाँ पे आपका सेट है और सारा कुछ प्रोफेशनलिज्म है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. अब तो मैं इतने इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ कि अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ. तो माशाल्लाह आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल. हाँ, तो मुझे ये बताएं कि सिस्को में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत कम है ना कि एज अ फीमेल कोई इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, और वो भी आपने 13-14 साल काम किया है. तो कोई चैलेंजेस ऐसे फेस किए हो, क्योंकि बाइस एनवायरनमेंट होता है ना, कोई ऐसा बाइस एम्बियंस या इस तरह का कोई आपने अपने इर्द गिर्द माहौल फेस किया हो? बिकॉज मेल कम्युनिटी यूजली फीमेल्स को इतना अप्रिशिएट नहीं करती, टू बी ऑनेस्टली. देखिए, द थिंग इज़ कि मैंने सिस्को में काम किया और दुनिया में बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे काम किया. स्टार्टेड आउट इन एम्स्टर्डम, उसके बाद जो है कुछ मैंने पाकिस्तान में भी काम किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में किया, सिलिकॉन वैली बहुत आना जाना था, ग्लोबल रोल था. तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा है मगर बाहर भी है, वो ये है कि देयर इज़ लाइक दिस इनबिल्ट पैट्रियार्की है, और कभी-कभी वो कॉन्शियस भी नहीं होती. वेल मीनिंग लोग जो होते हैं ना, वेल मीनिंग पीपल हैव दैट पैट्रियार्की बिल्ट इन. एक बायस सा है, और वो बायस जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से मैनिफेस्ट होता है. अब बहुत ज़्यादा दफ़ा आपको लगेगा कि कोई आपका मेंटर है, वो बहुत आपकी हेल्प भी कर रहा है, मगर जो ही उसको लगता है कि आप उसके जितने हो गए हाँ हैं या जी. आपको उतनी सक्सेस मिल रही है, आप उससे बेहतर या ऊपर जा रहे हैं, तो एकदम से वो इनसिक्योरिटी आ जाती है सामने, एंड पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन. तो और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें. आई मीन बहुत दफ़ा जो है जब आप आगे बढ़े होते हैं, तो लोगों को लग रहा होता है कि स्पेशली अगर आप प्रेजेंटेबल लुकिंग हैं, तो लोगों को लग रहा होता है कि अच्छा, ये आपको क्यों फेवर मिल रहा है, आप किसी से फेवर तो नहीं ले रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है. जितने मुंह उतनी बातें टाइप चीज़. उतनी बातें आदमियों को नहीं फेस करनी पड़ती जितनी बातें औरतों को फेस करनी पड़ती हैं, और औरतों के करियर के पीछे हमेशा लोग बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि बहुत शायद ये इस बहुत वजह से होगी या उस वजह से. कोई ये नहीं सोचा होता कि भाई इसकी अपनी भी कोई काबिलियत हो सकती है जिसकी वजह से ऑब्वियसली अब इसका ज़माना करियर आगे चेंज हो जाना गया. हो. अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब जैसे कहते हैं ना उर्दू में लुट मची है कि भाई आपने हर चीज़ उंगली हाँ, टेढ़ी करके, मतलब इट्स एग्जैक्टली. योर ऑन एक्सपर्टीज, योर हाँ, कॉन्फिडेंस, एंड यू योर एग्जैक्टली. सेल्फ हैज़ अ पर्सनैलिटी. तो हम्म. कुछ वो भी मायने रखता है, आपकी हाँ, काबिलियत होती है जो आपको एक जगह पहुंचाती है. एग्जैक्टली. मैंने थोड़ा सा रिबेलियस इसी तरह हो के मैंने एक सर्टिफिकेशन की जो कि एक बहुत ही मुश्किल सर्टिफिकेशन है, और दुनिया में
ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। सिस्को की एक सर्टिफिकेशन है एक्सपर्ट लेवल की CCI, तो मैंने वो इसी वजह से की क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं किसी मीटिंग में जाती हूँ स्पेशली इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो आगे और मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई सेशन दे रही होती हूँ तो आगे लोग जो है ना वो थोड़ा सा वो रहते हैं, इसको टेक्नोलॉजी के बारे में क्या हाँ, पता होगा, क्योंकि तो तो लड़की लड़की है है भाई, इसको क्या इसको पता कैसे होगा। पता होगा? तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो CCI का एक ठप्पा चाहिए ज़रूरी है कि ताकि हाँ, ताकि हाँ, लोगों को लगे कि नहीं मतलब यू इसने नो ये सर्टिफिकेशन हाँ, ली भी है और इसलिए इसको पता है। देखिए औरतें चाँद तक चली गई है तो क्या आप हाँ, हाँ, तो बिल्कुल बल्कि सिस्को में एक वो पूरी एक कैंपेन चलाई थी उन्होंने कि आई लुक लाइक एन इंजीनियर, कि जो गुड लुकिंग लड़कियां या प्रेजेंटेबल लड़कियां हैं वेरी उनको को नाइस, लेके कि आई लुक लाइक हैशटैग आई लुक लाइक एन इंजीनियर। वेरी क्योंकि एक पूरा गुड, एक वो माशाल्लाह। अमेरिका में भी सोचे किसी ने कहा था, किसी कोई माइक्रोसॉफ्ट की इंजीनियर थी, उसने कोई सेशन किया तो उन्होंने कहा कि शी डजंट लुक लाइक एन इंजीनियर। व्हाट डू यू मीन लुक लाइक एन इंजीनियर, बिकॉज़ व्हाट इज द लुक ऑफ एन इंजीनियर, क्योंकि क्यों नहीं लग शी सकती हैज़ कोई टू बी लड़की। मेसी, शी हैज़ हाँ, टू बी शी नर्डी कैन नॉट बी प्रिटी और शी कैन नॉट बी हाँ, प्रेजेंटेबल। तो इस वजह से जो है वो आई थिंक ये एक बायस ज़रूर होता है, मगर जहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं तो मेरा ख्याल है औरतों को थोड़ा सा वो ज़्यादा फेस ज़रूर करना पड़ता है। और मुझे वो फेस करना पड़ा, शुक्र है कि वो मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं फेस करना पड़ा, तो इसलिए मुझे वो पता ही नहीं था कि यूनिवर्सिटी में वो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो गया था, और फिर जब मैं वर्क स्पेस में गई तो थोड़ा सा वो फेस करना पड़ा। मगर मेरा ख्याल है कि अ, आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से एक नेविगेट करें और नेगेटिव पे कम फोकस रखें और हुँ, पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस रखें और अपने करियर पे फोकस रखें, और जितने लोग जो बातें करते हैं, जितने मुतनी बातें, अपने कान बंद कर लें, तो फिर आप आगे चलते रहते हैं। अगर आप उसको अपने आप को इफ़ेक्ट होने दें, देन हुँ। इट ऑब्वियसली जेपरडाइजेस यू। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रोज़ हो रहा है। तो कोई एडवाइस, कोई सजेशन उन मर्दों को भी जो कि इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं, टॉक्सिटी पैदा कर देते हैं ना, टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर देते हैं और फिर वो जो औरतें जो फेस कर रही है, उनके लिए कोई एडवाइस? देखिए, मर्दों को तो मैं ये कहूँगी कि आप जब किसी औरत के साथ डील करते हैं, तो आप ये सोचें कि वो आपकी जैसे कोई आप अपनी बहन या अपनी बेटी या अपनी किसी रिश्तेदार के साथ डील करें, या अगर आप ये नहीं भी सोच सकते तो ये सोचें हाउ यू वांट कि आपकी बहन के साथ कोई दूसरा मर्द डील करे। ठीक है? एक तो ये, ठीक है? दूसरी बात ये सोचें कि इसको इक्वल समझें। ये मत सोचें कि आप जो है वो उससे सुपीरियर हैं इन एनी वे। ठीक है? तीसरा ये कि अगर आपने उसको कोई फ़ेवर देना है या आपने उसको कोई भी, तो ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो अ, क्योंकि वो औरत है तो वो आपके साथ कॉफ़ी पे चली जाएगी, या वो आपके साथ या आपको वो ज़्यादा लिफ्ट कराएगी। मतलब एक प्रोफ़ेशनल तरीके से जैसे आप किसी आदमी के साथ डील करते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरह की उल्टी-सीधी बातें, औरत के साथ भी डील करते हुए आपको इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी बिल्कुल, चाहिए। ट्रू और दैट। ये जो औरत अपने घर को छोड़ के जो बाहर निकलती है, वो पहले ही एक एक अपने आप को एक एक कॉन्फिडेंट होके एक बाहर निकल रही है, अपने आप को एक हुँ, वल्नरेबल यू आर राइट। काफ़ी दफ़ा एक कुछ वल्नरेबिलिटी में रखती है बिकॉज़ ऑफ द वे शी इज़ ट्रीटेड। तो ये आप सोचें और उसकी इज़्ज़त करें, और अल्लाह से डरें। सबसे बड़ी बात ये है कि जब अल्लाह से इंसान डरता है, वो मेरे अब्बू कहा करते थे कि सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरो और फिर उस बंदे से डरो जो अल्लाह से नहीं डरता। औरतों को मैं ये एडवाइस दूँगी कि वो बिल्कुल इग्नोर करें। हुँ, जैसे कहते हैं ना कि अपने अपने इफ़ आपको अगर पता है कि आप सही काम कर रहे हैं, आप सही पटरी पे चलती रहें, आप परसेवेयर करते रहें, आप मेहनत करते रहें, आउटकम अल्लाह पे छोड़ दें, मेहनत करती रहें। हुँ, और एक और चीज़ मैं औरतों से ज़रूर कहूँगी, वो ये कि आपको अनड्यू किसी को फ़ेवर्स देने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, काफ़ी दफ़ा औरतें जो हैं वो अंडर प्रेशर आ जाती हैं। मैंने बहुत बिल्कुल, सारी लड़कियों का मैं बहुत मेंटर करती हूँ, बहुत सारी बच्चियों के साथ डील करती हूँ। अंडर प्रेशर आ जाती हैं कि भई उसने कह दिया, वो हमें फायर कर देगा, वो हमें ये कर देगा। रिस्क अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल, ठीक है? रिस्क हमेशा अल्लाह के हाथ में, यू और आर जो राइट, आपके लिए लिखा है वो मिलना है। मिल और के रहना है। इज़्ज़त जो है ना वो एक दफ़ा चली जाए, या एक दफ़ा आपको जब पता हो कि आपने कोई हुँ, गलत काम किया है, तो वो फिर आप उससे कभी उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए नेवर थिंक कि आप कुछ लूज़ हो जाएगा, कोई कुछ नहीं आपको दे सकता, कोई आपसे कुछ नहीं ले छीन सकता, सकता जो बिल्कुल। अल्लाह चाहे। अगर अल्लाह ना चाहे कोई चीज़ देना तो सब मिल भी जाएँ वो आपको नहीं दे सकते, और अगर ईमान अल्लाह चाहे कोई चीज़ देना, सब आपसे लेने की कोशिश करें वो नहीं आपसे ले सकते। हुँ, तो अल्लाह पे पूरी तरह से भरोसा करें और अपनी शराफ़त बरकरार रख के और चलती जाएँ। अपने आप में हुँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल। ईमान आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हुँ, तो फिर ऑब्वियसली हुँ। जो चीज़ नहीं है ना, तो वो नहीं है।